गुड आफ्टरनून। यहाँ पर है टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये एडवांस लेवल है। एक्चुअली आज हम लोग कवर करेंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक बेसिक लेवल होता है जो कि हमें बताता है कि ऐसा कोई सेंटेंस जो कि बड़ा आ की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से या ए की मात्रा से, या सेंटेंस के एंड में क्या हो ता था, ती थी, ते थे, ये स्ट्रक्चर हो तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका जो सिंपल सा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर का यूज किया जाता है। ये आपका बेसिक लेवल का है। क्लियर है? इस चीज को हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यहाँ पर इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना, कुछ इसके कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा जो इंडेफिनिट पास्ट टाइम के इंडेफिनिट वर्ब को शो करते हैं। ऐसे कीवर्ड में आता है एक, जैसे आपका आता है यस्टरडे या कमिंग। एक कीवर्ड्स में आता है आपका यस्टरडे। क्लियर है? या कमिंग आ जाइए। देखिए यहाँ पर कीवर्ड में आता है आपका यस्टरडे, और यस्टरडे हमेशा किस चीज को डिनोट करेगा, इंडेफिनिट वर्ब को, वो भी किस टाइम के, पास्ट टाइम की। याद रखना है ना। ये कीवर्ड्स क्या बताता है, जैसे देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है अनिश्चित काम के बारे में, वो भी बीते हुए समय के अनिश्चित काम के बारे में। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर यस्टरडे है तो सेंटेंस को आपको जनरली किस में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। क्लियर है ये चीज? जैसे अगर मैं कहूं वो मुंबई से जा रहा था, कल मुंबई से जा रहा था, अगर मैं ऐसे कह दूं ही इज गोइंग टू मुंबई, ही इज गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई इज की जगह मैं वाज करता हूं, ही वाज गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहा था। यहां पर आपका सही है, कोई गलत नहीं इसमें, क्योंकि पूरा संसार है कि वो जो है मुंबई जाने का काम कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन अगर यहीं पर इसे सेंटेंस में कह दूं कि वो कल मुंबई जा रहा था, यस्टरडे, ऐसा मैं कर दूं, अब ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब पूछो क्यों? देखिए वो कल मुंबई जा रहा था या वो कल मुंबई गया, तो यस्टरडे लगने की वजह से क्या हुआ, ये यस्टरडे एक्चुअली कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो वो कल मुंबई जा रहा था, देखो इससे भी सही सेंस आ रहा है, लग रहा है कि ये भी सही है। क्या लग रहा है भाई? ये भी सही। लेकिन इस यस्टरडे वर्ड्स के आने की वजह से अब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यस्टरडे बताता है इंडेफिनिट वर्ब को। वो कल मुंबई गया, ये चीज है, उसने कल ही मुंबई जाने का काम पूरा कर लिया। ठीक है? तो ये यस्टरडे क्या बता रहा है कि ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, बल्कि यस्टरडे बता रहा है कि कल ही उसने मुंबई जाने वाला काम पूरा कर लिया। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर क्या होगा, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वो कल मुंबई गया। यहाँ से इस तरीके से आपका रूल बनता है। बताइए समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है, ये बताइए क्या एक ही कीवर्ड है? नहीं, ऐसे पूरी लिस्ट है। जैसे आपका हो गया यस्टरडे, अब यस्टरडे के साथ कुछ भी हो, जैसे मैं कह दूं यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, इस तरह से इसके साथ में कुछ हो, है ना, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट या यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर को, कल शाम को, कल रात को, इसके साथ अगर कुछ आया है तब भी वो किस में आएगा, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड होगा। इतना समझ पाए भैया? अच्छा दूसरा क्या होता है, अगर हम कह दें इसके जगह हम ये भी बोल सकते हैं द अदर डे। क्या बोल सकते हैं? द अदर डे। द अदर डे का मतलब किसी और दिन होता है। द अदर डे का मतलब क्या होता है, किसी और दिन। या जो एगो है आपका, एगो मतलब पहले। और याद रखो आप लोग कभी देखना, बिफोर का भी तो मतलब पहले होता है ना। अब आप लोग किताब को जब आप रीडिंग वाला सेक्शन ध्यान से देखोगे ना, तो आप यही पाओगे कि बिफोर जो है हमेशा ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में आता है ना, पहले के लिए। और पहले के लिए जब पास्ट की बात होती है तब वहां पर एगो आता है। ठीक है? अगर पहले की बात हो यानी कहीं एगो आ जाए तो आप पहले के लिए, अगर पास्ट टेंस है तो आप वहां बिफोर नहीं लगा सकते हो, आपको वहां क्या लगाना होगा, एगो लगाना होगा।
क्लियर है, समझ पाए? एगो है, या जो एक लास्ट वाला है, ये क्या बात है? जैसे मैं कह दूं लास्ट मंथ, है ना, मैं कह दूं लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, इस तरह का पोर्शन अगर आ जाए तो वो भी कौन से क्या होगा? आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। या इसी तरह से कोई टाइम दे दिया जाए, जैसे मैं कह दूं इन मार्च 1990, मार्च 1990 में, तो इसका मतलब सीधा ये बताया जा रहा है, यहां से पता चल जाएगा कि पास्ट टाइम की बात हो रही। समझ में आया? तो पहले मैंने क्या बताया, देखिए पास्ट यूज में अंतर यही है। देखो जो यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, एक्चुअली ये सिंटेक्स का पोर्शन होता है। यहाँ से अच्छे खासे रूल एकेडमिक में और जो है सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बनते हैं, अच्छे खासे लेवल के रूल बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अब एक बार कंप्लीट हो जाने दो, फिर एक क्वेश्चन की सीरीज भी मैं आपके सामने लाऊंगा, तो वहां से बकायदा ये चीज रहेगा। अभी आपको क्या याद रखना है, जैसा कि आप सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, तो आप कहोगे पास्ट टाइम के यानी कि बीते हुए समय के इंडेफिनिट काम के बारे में बताता है ना। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, मतलब जैसे ये यस्टरडे का काम ये कि पास्ट टाइम के इंडेफिनिट वर्क को बताना, या यस्टरडे के साथ कुछ हो, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे इवनिंग। इसी तरह द अदर डे का मतलब किसी और दिन, द अदर डे का मतलब किसी और दिन। या इसी तरह ये एगो जो हमेशा पास्ट में आएगा, और लास्ट के साथ कुछ भी हो, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, है ना, पिछला का सेंस देता है, पिछले महीने, पिछले साल। और जो है इन मार्च, ये कोई डेट हो, कोई क्या हो आपका डेट हो, तो आपका क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूं, अगर मैं कहूं वो जो है कल रात को मुझसे मिलने के लिए आई थी, देखो आप ध्यान से समझो, वह कल रात, अभी अगर मैं ऐसे लिख दूं सी हैड, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए सी हैड कम टू मीट मी, तो देखो वो मुझसे मिलने के लिए आ चुकी थी या पहुंच गई थी, आई थी, आ गई थी। अभी ये सही है, अभी आपका क्या है सेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं। देखो भैया ध्यान से समझो, क्या होता है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, ये बीते हुए काम के बारे में बताता है, और एक ये होता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये भी तो बीते हुए काम के बारे में बताता है, लेकिन ये काम हुए ज्यादा समय हो जाता है। जैसे ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, हाल फिलहाल वाला नहीं रहता है, ज्यादा समय हो जाता है, और इसको कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। अगर आप थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो इसको कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट टेंस कहते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। मैं कहता हूं वह मुझसे मिलने के लिए आ गई थी, तो क्या यहाँ क्लियर हो पा रहा है, कल ही आई थी। मैंने कहा वह कल मुझसे मिलने के लिए आ चुकी थी, वह मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। अब पता नहीं कब आई थी, काफी लंबे समय की बात हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसको कह दूं वह जो है ना लास्ट इवनिंग, वह कल शाम को मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो वह लास्ट इवनिंग का मतलब अभी ये जो इवनिंग बीत गई है, जो बीत चुकी है, यानी कि कल वाली शाम, है ना, तो वो पिछले शाम को मुझसे मिलने के लिए आई कि मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। अब देखो ये पिछले शाम, अभी जल्दी में काम कंप्लीट हुआ है ना, बहुत काम देर तो नहीं हुआ ना, तो लास्ट क्या बताता है कि भाई ये इंडेफिनिट वर्क था, लेकिन कैसा पास्ट टाइम का। तो आप यहाँ पर हैड कम नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, केम करना होगा। वह पिछले शाम मुझसे मिलने के लिए आई, वह कल शाम को मुझसे मिलने के लिए आई, ये सेंस निकलेगा। क्लियर है? तो यही कीवर्ड का आपका फायदा रहेगा। नहीं तो अगर आप सेंस के अनुसार जाओगे ना तो आपको सब सही लगेगा। सेंस के अनुसार में क्या लगता है, आपको सब सही लगता है। अच्छा एक चीज और है, जैसे मैंने, अब याद करो आप लोग को, मैंने एक चीज पढ़ाया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कुछ हैबिचुअल एक्शन होता है, कुछ क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है। सेम इसमें भी कुछ जो है हैबिट, कुछ होंगे हैबिचुअल एक्शन होंगे, हैबिचुअल एक्शन होंगे जो कि इंडेफिनिट वर्ग को रिलेट करता है, बताता है, इंडेफिनिट वर्ग को बताता है। आप कहोगे ऐसा कैसे, जैसे देखो मैं रोज स्कूल जाता हूं, या मैं कह दूं आप रोज 5 बजे उठती हूँ, तो ऐसा मैं कब कह दूं, ऐसे समझो मैं आपके घर पर मान लो 2-4-10 दिन के लिए रहने लगा, मैंने एक दिन देखा 5 बजे उठी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन,
है ना, लगभग 5 बजे के करीब आप उठ रही हो, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ आप 5 बजे उठता हूं, यानी कि जब रिपीटेड एक्शन की बात होगी, जब क्या होगी, रिपीटेड एक्शन की बात होगी। लेकिन अगर यही रिपीटेड एक्शन, यही हैबिचुअल एक्शन अगर बीते हुए समय की बात करूं, तो जैसे मैं कहूं मैं 5 बजे उठता था, मैं 9 बजे तक पढ़ता था, मैं कंचा खेला करता था या मैं कंचा खेलता था, तो यहां भी आदत संबंधी बात हो रही है, रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। मैं अगर एक दिन कंचा खेलने गया था, तब मैं नहीं कह सकता हूं मैं कंचा खेला करता था, इसका मतलब अक्सर मैं कंचा खेला करता था फ्री टाइम में, अक्सर मैं जो है 9 बजे तक पढ़ा करता था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैं काम किया, तभी तो कहूंगा। तो अगर ये पास्ट टाइम के, यानी कि बीते हुए समय के रिपीटेड एक्शन की बात करने लगे, पास्ट टाइम के रिपीटेड एक्शन की बात करने लगे, तब भी क्या होगा, आप कहोगे तब प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होगा, तब क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। इसी तरह अगर हम कह दें अगर ये फ्यूचर टाइम के, तब आप कहोगे फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, भाई अलग केस हो जाएगा ना। अच्छा, पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे मैं कहूं अब इसमें ऑलवेज, जैसे क्या मैं कह दूं, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया। एक एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे मैं हमेशा 5 बजे उठ रहा था, आई वॉज गेटिंग अप, आई वॉज ऑलवेज गेटिंग अप, मैं हमेशा उठ रहा था 5 बजे, एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, और मॉर्निंग में तो AM मैंने कर दिया। मैं हमेशा 5 बजे उठ रहा था, बताओ ये होगा मैं हमेशा 5 बजे उठ रहा था कि मैं हमेशा 5 बजे उठा करता था, उठता था, कौन सा संसार है भाई, उठता था ना, क्योंकि रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। अब बाकी अगर हिंदी में आप देखोगे मैं हमेशा 5 बजे उठ रहा था, हाँ यार सही है, उठने का काम सेंस तो ये भी सही आ रहा है ना, लेकिन ये जो ऑलवेज है ये क्या बताता है, ये रिपीटेड आप हमेशा कब कहोगे बताओ। जैसे मान लो मैंने एक दिन अच्छे से पढ़ाया, दूसरे दिन अच्छे से पढ़ाया, तीसरे दिन अच्छे से पढ़ाया, आए दिन मैं अपना पूरा कोशिश करता हूं समझाने का, तो तभी तो आप कहोगे हाँ ये बंदा अच्छे से पढ़ाता है। या मान लो मैं एक दिन गायब हुआ, 2 दिन गायब हुआ, 3 दिन गायब हुआ, तब आप क्या कहोगे, सर आए दिन गायब ही रहते हैं। भाई एक दिन मैं गायब हुआ, मान लो एक दिन मैं नहीं आ पाया, तो क्या आप ये कहोगे कि हाँ जो तुम लोग नहीं आए थे, आप नहीं कहोगे ना, क्योंकि एक दिन में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्यों इंडिफिनिट है कि आप कर सकते हो। भाई मैं कह रहा हूं आप रोज स्कूल आते हो, एक दिन आपकी तबीयत खराब गई, क्या मैं ये कहूंगा आप रोज स्कूल नहीं आते हो, मैं तब भी कहूंगा हाँ रोज स्कूल आते हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप स्कूल नहीं आ पाते हो। समझ पाए भैया, समझे कि नहीं इतना। तो यही चीज ये होता है आपका। अब जैसे हैबिचुअल या एक्शन रिलेटेड कौन से रिपीटेड एक्शन शोइंग कौन से कीवर्ड हैं, रिपीटेड एक्शन शोइंग कौन से कीवर्ड्स हैं, मतलब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वो बताते हैं कि हाँ वहां से एक्शन का रिपीटेशन होगा। तो यहां पर कुछ आपको लिस्ट याद रखनी होगी। जैसे तो ऑलवेज है आपका, जैसे देखो हर सेंटेंस का तो आप भाई एनालिसिस कर नहीं सकते हो, एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा नहीं, है ना, तो कुछ तो आपको याद करने होंगे। हाँ चीजें समय के अनुसार जो है अपने आप सब, जैसे प्रैक्टिस मेक्स आप परफेक्ट ना, तो प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको परफेक्ट की ओर, परफेक्शन की ओर ले जाएगा। तो एक तो है ऑलवेज, इसी तरह है नेवर, इसी तरह क्या है आपका नेबर है। और कौन से कीवर्ड्स हैं तो आपके, अब इसमें मैंने बताया था, याद करो, ऑफन था, है ना, अक्सर जो है, या जो ओकेजनली, जनरली, कॉमनली, याद है कुछ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कीवर्ड्स यहां पर लगा देंगे तो आपका हो गया जनरली। अब जनरली कैसे, जनरली का मतलब क्या, सामान्य रूप से। तो जनरली स्कूल जुलाई में ओपन हो रहा था कि ओपन हुआ करता था या ओपन होता था, भाई जनरली स्कूल जुलाई में ओपन होता था ना कि ओपन हो रहा था, ओपन होता था, मतलब उसका भी काम था, हर साल में जुलाई में स्कूल ओपन था, ओपन होता था। लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा अपडेट हुआ, स्कूल जो जनरली कब अप्रैल में ओपन होने लगा। समझ पा रहे ना, 2-3 साल ओपन हुआ, तो आप क्या कहोगे, स्कूल अप्रैल में ओपन होता है कि हो रहा है, ये बोलोगे कि होता है, बोलोगे होता है बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ जनरली एक रिपीटेड एक्शन की बात हो रही। ऐसा नहीं कि एक साल जुलाई में, मतलब एक साल अप्रैल में हुआ, दूसरे साल मई में हुआ, ऐसा तो है नहीं। समझ में आया। तो आपको कीवर्ड 3 याद हो गया भाई, ऑलवेज, नेवर, ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, या जो है एक होता है सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, या जो जनरली, ओकेजनली,
जनरली हो गया, ओकेजनली हो गया, कॉमनली हो गया, करेंटली हो गया, रिसेंटली हो गया, ये सब किसमें आते हैं? आपके हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन को शो करने वाले कीवर्ड्स हैं। अच्छा, ये समझ में आया भैया? अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो भैया। यहां से एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, बताओ। वो संडे को आ रहा है, पता है? वो संडे को आ रहा है, नहीं, वो संडे को आ रहा था। ही वॉज कमिंग ऑन संडे। बताओ, सेंस तो सही आ रहा है ना, देखने में तो सही लग रहा। आपको अरे कोई गलती नहीं है, वो संडे को आ रहा था। गलत है, यहां पर गलत है। यहां पर देखिए, जैसे वो संडे को आ रहा था, तो देखो ये ऐसा सेंस लग रहा है, सही है ना? वो संडे को आ रहा था, लेकिन एक्चुअली वो संडे को आ रहा था नहीं, वो संडे को आया। यहां पर ये जो ऑन संडे है, एक्चुअली ये जो संडे एक टाइम को डिनोट कर रहा है, पास्ट के एक डिफिनिट टाइम को डिनोट कर रहा है। वो संडे को आया, ठीक है? तो यहां पर ही वॉज कमिंग ऑन संडे ना करके आपको क्या करना है? अच्छा, एक चीज और याद रखना भाई, सेंस पर मत जाना, सेंस बिल्कुल सही लगेगा। ये यूज ऑफ टेंस है, इसको बोलते हैं टाइम एंड टेंस बोलते हैं। एक्चुअली में आप टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक बढ़िया रूल होता है। रूल ये है, वहां से सबकी गलती होती है, अच्छे लेवल की गलती होती है। जैसे रूल ये है कि देखो भैया, इट इज टाइम, ये क्या है? इट इज। ये कोशिश करो, याद कर लो, अगर हो सके तो क्या करो, इसको याद कर लीजिए। याद क्या करना है आपको? इट इज टाइम, इट इज टाइम, या इसको बोल सकते हो आप इट्स टाइम। इसके साथ में इट्स हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। ये चीज दो याद हो गया सबको? इट इज टाइम, इट्स हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे फ्रेजल वर्ब है ना कि ये अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। क्लियर? जैसे मैं कहूं इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दैट वी शुड प्ले। अब देखो, आप सेंस में जाओगे, आपको बिल्कुल सही लगेगा। ये बढ़िया समय है कि जब हमें खेलना चाहिए। आप कहोगे सही तो है, लेकिन गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा? इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब की यहाँ बी शुड प्ले नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? बी प्लेड होगा। क्लियर है? बी प्लेड होगा। अब आप कहोगे क्या, ये क्या बात है? अभी आपको ये चीज याद रखना होगा। धीरे धीरे ना एक एक करके इसका पूरा पोस्टमार्टम करके समझाया जाएगा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा तो क्यों लगा। क्लियर है? इसी तरह जहां पर आपको सपोज करना है, जैसे वो ऐसे बोलता है ना, वह ऐसे बोलता है, वह ऐसे बोलता है मानो कि मेरा बाप हो, मानो कि वो मेरा बाप हो। ऐसे कभी होता है ना, वो ऐसे बोलता है कि मानो कि कहीं के प्रधानमंत्री हूं, वो ऐसे बोलता है। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा, इसका होगा ही स्पीक्स एज इफ, वो ऐसे बोलता है जैसे कि मेरा बाप हो, यानी कि ही इज माई फादर। आप ये बोलते हो ना, ही इज माई फादर। क्या आपका वो सच में बाप है? क्या आपका वो सच में बाप है? आप कहोगे नहीं, ऐसे बोलता है जैसे मानो कि मेरा बाप है, मेरा बाप तो नहीं है, मेरे बाप जैसा बोलता है। तो ये जब सच में नहीं है तो आप सच में क्यों मान रहे हो भैया? सच में क्यों इज लगा रहे हो? तो ऐसे केस में है ना, जहां पर आपको सपोज करना हो, वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? वर लगाना। ध्यान देना भाई, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? वर लगेगा। अच्छा खासा रूल है ना सपोजिशनल सेंटेंस में। जैसे मैं कहूं, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, तो भाई पाकिस्तान का नामो निशान ना रखूं, है ना। इफ आई बिकम पीएम, अगर मैं पीएम बन जाऊं, देन आई विल शूट यू, तब मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। अगर मैं बिकम बन जाऊं ना, देन आई विल शूट, तब मैं शूट यू, तब मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो प्रधानमंत्री हूं तो नहीं ना, या प्रधानमंत्री हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं। तो आपको क्या करना होगा? कि आप सच में क्यों मान रहे हो भाई? आप मान रहे हो, सपना देख रहे हो ना, तो ये सपोज किया गया,
अगर मैं बन जाऊं तो होता नहीं है। अच्छा, तो क्या करो, इफ आई बिकेम, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगो। मतलब समझ में आया? जहां सपोज करना हो, सपोज करने वाली कंडीशन में जैसे इफ से पता चलेगा, यदि या एज, मतलब मानो कि या जैसे कि, या जो है आई विश, काश मैं प्रधानमंत्री होता हूं नहीं। इफ आई वर, अब यहाँ क्या होगा, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश मैं अंबानी होता, है ना। इफ आई वर अंबानी, आप सच में मान ले रहे हो, इफ आई एम अंबानी, अरे सच में क्यों, दिल पर क्यों ले रहे हो, सपना देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए खुशी मिल, काश मैं अंबानी होता, भाई पता है चारों तरफ एसी लगा देता, है ना, एक सुकून मिलता है। दरअसल देखो आप हो नहीं, तो यहाँ सपोज किया गया, तो आप क्या बोलोगे, काश के लिए आई विश, तो आप क्या कहोगे, आई विश आई वर। तो जहां सपोज करने वाला सेंटेंस होगा, जहां पर क्या होगा भैया, सपोज करने वाला सेंटेंस होगा, यानी कि सपोजिशनल होगा, जहां पर सपोज करना होगा वहां पर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, वर लगाना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल। अब हर कोई कहता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है, हम कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर भी लगता है। कब 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 भैया, जब सपोज करना हो तब भैया। क्लियर है? हाँ, किसी से कह दो सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ वर का यूज होगा। कब? जब सपना देखो तब, जब सपना देखो तब जो है रूल को जाओ भूल, सबके साथ लगाओ जो है क्या, वर लगाओ, है ना, यही बनाओ अपना वसूल। क्लियर है भैया? तो अगर मैं कहूं आई वाज आ, सुनो, आई वाज अ फार्मर, मैं किसान था, सही है, लेकिन मैं काश मैं किसान होता, तो काश, अच्छा सपना देख रहे हो, ठीक है, हम रूल को जाएंगे भूल। इफ आई वाज नहीं, इफ आई वर अ फार्मर। समझ में आया? क्लियर है? तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं दे दूंगा, इसी के साथ ऐड कर दूंगा। ओके, अभी समझ में आया मैंने क्या बताया? एक तो कीवर्ड है, एक हैबिचुअल कीवर्ड है, एक ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और भैया एक सपना देख लो, खुशी मिलेगी। काश में अमीर पति होता, अमीर पति नहीं हो ना भाई, मेरी दुआ एक दिन किसी के पति तो बन ही जाओ। आज अमीर पति नहीं हो, आने वाले समय के तो पति तो हो ही। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पहला यूज जैसा कि मैंने बताया वो है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसको कीवर्ड्स के नाम से आप याद कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आता है, तो पहला आता है यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, और द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे मीन्स होगा कल, और यस्टरडे से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे यस्टरडे मॉर्निंग इसका मतलब कल की सुबह जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे नून कल दोपहर, यस्टरडे इवनिंग कल शाम, यस्टरडे आफ्टरनून यानी कल दोपहर के बाद, एंड द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों। अच्छा, फिर दूसरा सेक्शन है इसका द अदर डे यानी किसी और दिन, एगो, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, है ना, यानी द अदर डे दूसरे दिन, एगो यानी कि पहले, और लास्ट वाला पोर्शन जितना भी है, जैसे लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मोमेंट, ये सारा इसमें आता है। इसके बाद में डेट, जैसे इन मार्च 1942, इन मई 1998। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल है सी केम टू सी मी लास्ट नाइट। अब यहाँ पर क्या होता है, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी आपका सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस में क्या क्या आते हैं, ऑलवेज, नेबर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर। ये सारा पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी कि रिपीटेड एक्शन को बताते हैं। एक बार मैं रिपीट करूँगा कौन कौन से वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, ऑलवेज, नेबर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ और एवरी ईयर। अब यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही वेंट ऑन संडेज, इसका मतलब वो संडेज को जाया करता था, हर संडे को या अक्सर संडे को, है ना।
मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग, मोहन सदैव एक बैग लिए रहता था। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में, है ना, या दोपहर के बाद के समय में स्पिन चरखा चलाने का काम किया करते थे। सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क, वो पार्क में अपने लवर का वेट किया करती थी, है ना। तो यूज्ड टू के जगह आप वुड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो यूज है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। इनके बाद वाले सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होगा वो आपका सिंपल पास्ट में यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जाना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखिए, इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, तो इट इज़ टाइम, अब यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या स्टार्टेड है, पास्ट टेंस है। इट इज़ टाइम सी लेफ्ट, यहाँ पर देखिए पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस है। इसके बाद में इन सपोजिशनल सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि इमेजिनेटिव बेस्ड हो, सपोज किया गया हो, और ये स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, बी विश। जैसे ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, एज इफ़ मानो कि, या जैसे कि ही वर माई फादर, वो मेरा फादर। तो यहाँ पर सपोजिशनल सेंटेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब की बात होती है तो सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर कोई के साथ वर आता है। क्लियर है। इसके बाद में या सपोजिशनल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इफ़ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए बिकेम है, बिकम नहीं है, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सपोजिशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जहाँ कंडीशन होगी, है ना, वहाँ पर क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर है, अभी समझ में आया। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का एक बार आपने रफली टेक्स्ट वाइज देख लिया, वो भी हैंड रिटन नोट से। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। और इसी के साथ में आप देखिए वीडियो को लाइक करिए और उन बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक, कमेंट भी कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।